हमारे भारत देश की चंद्रमा की महादशा खत्म हो रही है सितंबर में इसी साल और मंगल की महादशा शुरू हो रही है। बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड शुरू होने जा रहा है। मंगल जैसे कि हम सब जानते हैं तो एक जनरल है, लड़ाई का कारक है, ये सब हम जानते हैं, जो कि आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या कंटेंट क्रिएटर्स ने अभी तक तो आप सबको ये बातें बता दी होंगी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं या फिर बहुत ही कम किसी ज्योतिषी ने बताया वो ये है कि मंगल बॉर्डर एरिया भी होता है, यानी कि जो बॉर्डर की डिमार्केशन है या लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भी मंगल के पास आती है। क्षेत्रफल मंगल के पास आता है। पूरे का पूरा एरिया अर्थ का अगर हम गिन लेते हैं तो उसका जो कोर गिन लेते हैं वो हम शनि के पास कर देते हैं, लेकिन जिसको कट जाता है, एक देश बन जाता है, तो वो मंगल होता है, क्योंकि उसकी बाउंड्री मंगल प्रोटेक्ट करता है। मार्स की दशा शुरू होने के साथ ही जितने भी बॉर्डर लाइन एरिया में लोग हैं उनको थोड़ा सा सावधान हो जाने की जरूरत है। कॉन्फ्लिक्ट का टाइम चल रहा है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको और बताऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का टाइम शुरू हो रहा है। बहुत अलग अलग देशों में ऑल ओवर द वर्ल्ड रिफ्ट वॉर की सिचुएशन बनेगी। हमारे देश में भी कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया पे कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉब्लम्स दिखती हैं आती हुई, लेकिन इसका एक फायदा भी होगा हमें, क्योंकि जो मंगल है वो हमारे भारत देश की कुंडली में 12वें घर और 7वें घर दोनों को दर्शाता है। टॉरस की कुंडली है हमारी, तो जो एरीज है वो 12वें घर में आ जाता है और स्कॉर्पियो वृश्चिक जो राशि है वो 7वें घर में आ जाती है। 8 नंबर की राशि मंगल खुद जाके दूसरे घर में बैठ जाता है। तो इसको देखते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब हो क्या रहा है। देखिए, मंगल 12वें का स्वामी होके, यानी कि फॉरेन पावर्स, फॉरेन लोग, फॉरेन ताकतें, बिहाइंड द कर्टन, और 7th हाउस को भी डिनोट करते हैं जो कि हमारा ओपोनेंट है, और साथ ही साथ वहाँ केतु बैठा है जो कि टुकड़े करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि केतु को टुकड़ा भी कहते हैं, केतु को पार्टीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इन दोनों को लेके वो दूसरे घर में बैठ गया है, यानी कि दूसरा घर हमारा कुटुंब का घर होता है, यानी कि देश का घर होता है, वहां पर आके बैठ गया है। तो ऐसा भी टाइम आ गया कि फॉरेन फोर्सेस कोशिश करेंगी बाहर से एक्सटर्नली। 7th हाउस है तो कि जो कि हमारी सरकार है उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो भी उसको साथ नहीं देंगी। मिलजुल के थोड़ा सा कलेश का माहौल, दिक्कत का माहौल बनेगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो एक्सटर्नल है उससे हमें एक फायदा होगा। रीजन बिहाइंड कि जो बृहस्पति बैठा है वो है हमारे हिंदुस्तान की कुंडली में, वो 6ठे घर में बैठा है, यानी कि उसकी 9वीं जो दृष्टि है वो मंगल के ऊपर आ जाती है, यानी कि दूसरे घर पे आती है, वो प्रोटेक्शन दे देता है, यानी कि एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो वो एक्सपेंशन करवाएगा। किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट होगा जिस मर्जी वजह से होगा, चाहे वो हमारी वजह से होगा या ऑपोजिशन की वजह से होगा या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होगा, उस कॉन्फ्लिक्ट का जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो बृहस्पति गवर्न करेगा, क्योंकि प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है। उसके गवर्न करने से ये हो सकता है कि हमारा क्षेत्रफल जो मंगल को देख रहा है, जैसे कि हमने बात करी, वो बढ़ सकता है। वो कैसे बढ़ेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारा क्षेत्रफल यानी कि हमारा लैंड मास कंट्री का बढ़ने के पूरे आसार दिखते हैं अगले 2 साल के अंदर। जो सबसे बड़ी एक और इम्पोर्टेंट बात है इस वक्त जो गोचर में चल रही है वो है कि शनि पाइसेस में है, और साथ ही जो राहु है वो एक्वेरियस में है। ये भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। पाइसेस में होने की वजह से शनि गोचर में तो है, लेकिन लगन को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि वो लेकर आ गए हैं लगन के ऊपर, तो यहाँ प्रॉब्लम है। और वो बैठे हैं वाटर साइन के अंदर। वाटर साइन के अंदर हो जाने की वजह से वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि 7.5 भी लग रही है, मेष राशि की लग चुकी है ऑलरेडी, शनि पाइसेस में आ चुके हैं, तो फायर और वाटर दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं अभी आजकल हो भी रही हैं। जितने ये बाढ़ आ रही है और पहाड़ी इलाकों में और सारा कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये अगले 2 साल और जब तक शनि वाटर साइन में पाइसेस में बैठे हैं तब तक ये प्रॉब्लम वो क्रिएट करते रहेंगे, यानी कि जो आपने अभी देखा वो सिर्फ शुरुआत है। यहाँ से आगे ये चीजें और बढ़ेंगी। वाटर से कैसे प्रॉब्लम बढ़ेगी, जैसे आपने देखा जापान में सुनामी है, कोई ग्लेशियर पिघलने की प्रॉब्लम्स के साथ प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बाढ़ आ सकती है। शनि जैसे कि मैंने बात करी लैंड मास का कोर है, तो बैठा वो पानी की राशि में, लैंड मास का कोर पानी बरसाएगा, कोर को हिलाएगा, या कोर हिलेगा उससे पानी निकलेगा, जैसे कि अर्थक्वेक से सुनामी या फिर बाढ़ से पहाड़ों का खिसकना बारिश से। ये सारा आपस में मिला जुला है। इसमें बैठा जो राहु है एक्वेरियस में, वो कोई रिस्पाइट नहीं दे रहा, उसने मंगल को आपस में उलझा लिया है अपनी दृष्टि के साथ। द ओनली सेविंग ग्रेस इज जो बृहस्पति है वो इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, पर प्रोटेक्शन बेनिफिट के लिए है, कॉन्फ्लिक्ट से नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है राहु मंगल के साथ मिलकर। शनि उसमें नेचुरल क्लैमिटीज डाल रहा है, यानी कि हमारे को ये चारों तरफ से देखने को मिलेगा। बृहस्पति का पीड़ित हो जाना बेसिकली एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जैसे कि आज आप देख भी रहे हैं आजकल हो रहा है, साधु संतों को या कोई भी धर्म गुरु को या फिर किसी को भी जुडिशरी को कॉन्फ्लिक्ट में देख लेना या उनको गाली दे देना, जो कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि ये वर्डिक्ट क्यों पास कर दिया गवर्नमेंट ने, या ये वर्डिक्ट जुडिशरी ने क्यों पास कर दिया, ये धर्म गुरु ने ऐसा क्यों बोल दिया। ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसका पार्ट है, क्योंकि बृहस्पति के वीक हो जाने की वजह से वो उसका एक पार्ट है। लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि आती है तो वो फुल फोर्स में आती है, जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिल रही है। हमारे लैंड मास बढ़ रहा है। ये तो हुआ
आने वाले टाइम तक। इसकी वजह से दो तीन चीजें और होंगी। शेयर मार्केट में कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया, सिर्फ उस दौरान आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी। अदरवाइज डायरेक्शनलेस मार्केट रहेगी, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे वहीं के वहीं घूमती रहेगी। लेकिन मेटल के शेयर्स जो रिलेटेड हैं, उसके प्राइसेस जो हैं, डिफेंस स्टॉक्स वगैरह के जो प्राइसेस हैं, इनमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। जो हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी है वॉलेटिलिटी की, वो इसके साथ जोड़कर देखनी चाहिए। अब किसको इसके साथ ज्यादा और बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा? देखिए, मंगल की दशा शुरू हुई है देश की कुंडली में। अगर आपका लग्न मेष या वृश्चिक बनता है, यानी कि पहला लग्न या 8वां बनता है, या ये राशि बनती है, या फिर शनि वाले लग्न बनते हैं, यानी कि 10वीं और 11वीं राशि मकर और कुंभ, या ये राशि बन जाती है या ये लग्न बन जाते हैं, या आपके लगन में राहु आ जाते हैं, या आपके 7वें घर में राहु आ जाते हैं आपकी जन्म कुंडली में, ऐसे जातकों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इन सब चीजों का। यानी कि वो बॉर्डर लाइन एरिया में भी वो लोग हो सकते हैं जो इस तरह से उलझ जाए, फंस जाए। पहाड़ों में जाने वाले और वहां पर पर्यटक जो फंस जाते हैं, आपको इन तरह के लोग ज्यादा मिलेंगे। आप में से जो जो दर्शक ये देख रहे हैं और जो जो इन सिचुएशन में फंस चुके हैं, पहाड़ों में फंसे हैं या फिर नेचुरल क्लैमिटी के बड़े क्लोज आए हैं और उससे प्रॉब्लम में आए हैं, आप अपनी अपनी कुंडली खोल के देख लीजिएगा। ये जो मैंने आपको बताई है, ये आपके सामने मिल जाएगी, या फिर इनकी महादशा मिल जाएगी। तो ये डेफिनेटली आपको कनेक्शन मिल जाएगा और उस दौरान मिल जाएगा जिस वक्त आप यहाँ पे फंसे थे। आप अपनी अपनी कुंडलियां खोल के देख सकते हैं, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा जहां तक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सवाल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा इश्यूज होने वाले हैं। रिसेशन टाइप का कुछ सिचुएशन भी दिखती है। हमारे देश को उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी पे उसका इम्पैक्ट कम देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। जो हमें अनवेरिफाइड न्यूज़ेस आती हैं, जो वर्ड ऑफ माउथ पे चलती हैं, अनवेरिफाइड होती है, जिसका कोई आधार नहीं होता, जो र्यूमर्स होते हैं, वो बहुत होंगे इस वक्त। जिस वक्त इसके अंदर इस पीरियड में बुध वक्री होंगे या कंबस्ट होंगे, उस वक्त ये फॉल्स प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि किसी भी फॉल्स प्रोपेगेंडा को सुनते वक्त, समझते वक्त, या आपको पता चलता है, एकदम से उस पर रिएक्ट ना करें। ध्यान से सुने, एनालाइज करें, वेरीफाई करें, फिर के बाद उस पर एक्ट करें, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्हीं चीजों का फायदा उठाया जा सकता है। गलत न्यूज, गलत प्रोपेगेंडा, गलत बात, और ये काम करवाएगा राहु। तो इससे बचिए, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पे, वो फाइट करवाता है, कॉन्फ्लिक्ट करवाता है, झूठ बुलवाता है, झूठे वादे करवाता है, झूठे कस्में दिलवाएगा, झूठे रिश्ते बनवाएगा, बैकस्टैबिंग करेगा, ड्रग्स इस तरह की चीजें, अल्कोहलिज्म को ज्यादा प्रमोट करेगा, उसको सेंटली दिखाएगा कि यही आजकल की जिंदगी है और यही करना चाहिए, इसकी तरफ मोटिवेट करेगा। गलत जो चीजें होंगी वो ज्यादा मॉडिफाई होकर सामने आएंगी और गलत सोच की तरफ जाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो सकती है इस वक्त, उससे बचना चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी राशि से एसोसिएटेड हैं या इन लग्न से एसोसिएटेड है, इन प्लैनेट्स की महादशा से एसोसिएटेड है, तो हम आपको बताएंगे कि क्या कोई रेमेडी है भी कि नहीं, और अगर है तो क्या करेगा। बने रहिए फॉर मोर डिटेल्ड प्रेडिक्शंस। हरे कृष्ण।